तो अक्सर हमें कई देशों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिलती है, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का मामला हो या फिर इंडिया चाइना का मामला हो या कभी कभी इंडिया और बांग्लादेश का मामला हो। यहाँ पर जो कॉमन चीज़ होती है वो बॉर्डर डिस्प्यूट होती है कि ये तेरा एरिया है, ये मेरा एरिया है, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर वो होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन आजकल तो हमारे जो राज्य हैं उनके बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिल रही है। मैं बात कर रहा हूँ कर्नाटक और महाराष्ट्र की, जहाँ पर आजकल दोनों राज्यों के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन देखने को मिल रही है। और इस चीज़ को देखते हुए ये दोनों राज्य जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मूव कर गए हैं। कोई किसी आर्टिकल का हवाला दे रहा है तो कोई किसी आर्टिकल का हवाला दे रहा है। और ये जो दोनों राज्यों के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ना, वो आज की नहीं है, लगभग 50 साल से भी ज़्यादा इसको हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुआ है। तो क्या है ये पूरा मामला और क्या है ये कर्नाटक और महाराष्ट्र का बॉर्डर डिस्प्यूट, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो द इंडियन एक्सप्रेस, महाराष्ट्र कर्नाटक का बॉर्डर डिस्प्यूट इन कोर्ट, यानी कि जो महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो कोर्ट में चला गया है, सुप्रीम कोर्ट में। और बेलगावी ऑन एज, यानी कि बेलगावी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही। तो यहाँ पर कर्नाटक ने संविधान के आर्टिकल को रेफर किया है, और क्या क्या आर्टिकल रेफर किया है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो बात करते हैं कि मामला क्या और हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में दशकों से बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, जिसमें दोनों राज्यों ने हमें अक्सर टेंशन देखने को मिलती ही है। और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने तो यहाँ पर तक ये कह दिया है कि हम 1 इंच ज़मीन भी किसी को नहीं लेने देंगे, जिससे ये टेंशन और बढ़ गई। और इसी चीज़ को देखते हुए इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर दोनों ही राज्य कॉन्फिडेंट है कि इसे तो हम ही जीतेंगे। तो इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 30 नवंबर से शुरू हो चुकी है और इसे फाइल किया गया है महाराष्ट्र की सरकार ने। और राज्य पुनर्गठन एक्ट, यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के कुछ प्रावधानों को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। और ये क्यों किया है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र की सरकार कर्नाटक के 5 जिलों में से 865 गांवों को महाराष्ट्र को सौंपने की डिमांड कर रही है। अब इस चीज़ से कर्नाटक और महाराष्ट्र का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर हमें लोगों के बीच में टेंशन और गर्माहट देखने को मिल रही है। और ख़ासकर कर्नाटक में स्थित बेलगावी ज़िले में, जो बेलगाम भी बोल देते हैं उसको, बेलगावी, जो बिल्कुल बॉर्डर से लगा हुआ ज़िला है। और इसी टेंशन को देखते हुए बेलगावी ज़िले में पुलिस का जमावड़ा देखने को मिलता है। लेकिन सवाल ये आता है कि इन दोनों राज्यों के बीच क्या डिस्प्यूट चल रहा है। तो देखिए, ये है दोनों राज्यों का मैप, और जो रेड कलर में है बेलगावी ज़िला, जो कर्नाटक स्टेट में आता है। लेकिन दोनों राज्यों का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसका एपिसेंटर जो है वो बेलगावी ज़िला ही है। और इस डिस्प्यूट की शुरुआत होती है 1953 में, जब जस्टिस फजल अली कमीशन बनाया गया था ताकि राज्यों को उसकी पहचान के हिसाब से बनाया जा सके। अब ये बनाया गया था 1953 में, जिसको कंप्लीट होने में 2 साल लग गए। और इसके बाद 1956 में से पार्लियामेंट से पास कर लिया गया, जिसके बाद से देश में कई राज्य बने। और इसी के बाद 1 नवंबर 1956 में कर्नाटक राज्य भी बन गया। हालांकि देखा जाए तो कर्नाटक राज्य बनने से पहले हम इसे मैसूर स्टेट कहते थे और ये एक प्रिंसली स्टेट था। लेकिन जैसे ही कर्नाटक को राज्य बनाया गया तो तब इसे बनाया तो भाषाई आधार पर था कि मराठी लोग महाराष्ट्र में रहेंगे और कन्नड़ लोग कर्नाटक में रहेंगे। लेकिन उस समय बेलगावी और जो बॉर्डर का एरिया था उस इलाके को कर्नाटक में शामिल कर दिया गया, जबकि वहाँ पर मराठी लोग ज़्यादा रहते थे। और आज भी उस इलाके में मराठी लोग ही ज़्यादा हैं। लेकिन जो लोग बेलगावी को महाराष्ट्र में शामिल करने की डिमांड कर रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि बेलगावी में मराठी लोग ज़्यादा हैं, तो इस ज़िले को और उन आसपास के जो गाँवों को जिसमें मराठी लोग ज़्यादा हैं उसको महाराष्ट्र में शामिल कर देना चाहिए, जहाँ पर मराठी ज़्यादा बोली जाती है। इसको लेकर कई बार प्रोटेस्ट भी हुए हैं, कई लोगों की जाने गई हो, ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। और आज भी हमें दोनों राज्यों के बीच में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है, बहुत बड़ा डिस्प्यूट देखने को मिलता है इन दोनों राज्यों के बीच में। और इसी दौरान महाराष्ट्र एकीकरण समिति वजूद में आई, जो बेलगावी समेत बहुत सारे गाँवों को महाराष्ट्र में शामिल करने की डिमांड करती है। और उसके एपिसेंटर में भी यही समिति मौजूद है जो काम कर रही है। और जब मामला बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ गया और दोनों राज्य इस बॉर्डर डिस्प्यूट को कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे थे, तो तब यहाँ पर केंद्र सरकार ने मामले को देखा और 1966 में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मेहरचंद महाजन के नेतृत्व में एक कमीशन बनाया गया। उस समय कर्नाटक के सीएम एस निंजलिंगप्पा थे और उस समय महाराष्ट्र के जो सीएम थे वो वीपी नायक थे। और इस कमीशन की जो रिपोर्ट बनाई जाती तो वो एक दोनों राज्यों के लिए एक बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता, यानी कि दोनों राज्यों को वो रिपोर्ट माननी ही पड़ती। अब 1 साल बाद यानी कि 1967 में इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में सबमिट किया गया, जिसमें ये रिकमेंड किया गया है कि कर्नाटक के 264 गांवों और कस्बों को महाराष्ट्र में शामिल कर लिया जाएगा, कस्बा यानी कि टाउन, और 247 महाराष्ट्र के गांवों को कर्नाटक में शामिल कर लिया जाएगा, यानी कि एक्सचेंज हो जाएंगे गाँव। क्योंकि देखा जाए तो सिर्फ मराठी गाँव और कस्बे ही महाराष्ट्र में शामिल नहीं होना चाहते थे, बल्कि बहुत सारे कन्नड़ गांव और कस्बे भी
जो महाराष्ट्र में थे वो कर्नाटक में शामिल होना चाहते थे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जो रिपोर्ट थी तो एक बाइंडिंग डॉक्यूमेंट था, यानी कि इस रिपोर्ट को तो दोनों राज्यों को मानना पड़ता, लेकिन फिर भी हमें ये डिस्प्यूट क्यों देखने को मिल रहा है। तो देखिए 1967 में रिपोर्ट तो बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन इसे 3 साल बाद यानी कि 1970 में पार्लियामेंट में पेश किया गया। लेकिन इस रिपोर्ट पर आज तक पार्लियामेंट में कोई बहस ही नहीं हुई और ना ही इस रिपोर्ट की सिफारिशों को अमल में लाया जा सका। अब सिर्फ रिपोर्ट बनाने से ही सब कुछ तो नहीं होता है, उसके लिए उस रिपोर्ट की सिफारिशों को इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, जो आज तक नहीं हुई है। और इस बात को 52 साल हो गए हैं, लेकिन ग्राउंड पर इस डिस्प्यूट एरिया को लेकर डिमांड बढ़ती जा रही थी। मराठी बोलने वाले क्षेत्रों के जो लोग थे वो महाराष्ट्र में शामिल होना चाहते थे, तो उसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। और कन्नड़ बोलने वाले क्षेत्रों में कर्नाटक को शामिल करने की डिमांड बढ़ती जा रही थी। लेकिन कोई भी राज्य अपना एरिया या गांव दूसरे राज्यों को सौंपना नहीं चाहता था। लेकिन दूसरे राज्यों के जो गांव थे वो अपने एरिया में ज़रूर शामिल करना चाहते हैं, यानी कि दूसरे से लेना तो है लेकिन दूसरों को देना कुछ नहीं है। यही सारे मामले की जड़ है। और इसी को देखते हुए महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने इस डिस्प्यूटेड एरिया से चुनाव लड़ना भी शुरू कर दिया और जीते भी थे, क्योंकि इन्होंने इस बॉर्डर डिस्प्यूट को इस एरिया में एक चुनाव का मुद्दा बना दिया था। तो सहानुभूति के में आकर लोगों ने इस समिति को वोट दिया और ये जीते। लेकिन 1999 में इन्होंने कोई सीट नहीं जीती, यानी कि इसका प्रभाव खत्म होने लगा। लेकिन सवाल यह आता है कि इस समय ये मामला क्यों बन रहा है, अब ये क्यों मामला उठ रहा है। तो देखिए कर्नाटक बेलगावी को किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र को सौंपना नहीं चाहता और उसके लिए कर्नाटक की सरकार का बेलगावी में प्रेजेंट होना काफ़ी ज़रूरी है। तो ऐसे में 2007 में कर्नाटक की सरकार ने बेलगावी में विधानसभा बनानी शुरू कर दी, ताकि वहां पर सरकार मौजूद रहे और अपना कंट्रोल भी बनाकर रख सके। और 5 साल बाद 2012 में बेलगावी की विधानसभा बिल्डिंग पूरी तरह से तैयार हो गई और हर साल कर्नाटक सरकार का विंटर सेशन यानी कि शीतकालीन सत्र बेलगावी में होने लगा। अब जो बेलगावी में हो रहा है ये विंटर सेशन विधानसभा का, तो बेलगावी को हम अगर कर्नाटक सरकार की सेकंड कैपिटल भी कहें तो कोई गलत बात नहीं हुई, क्योंकि वो भी एक कैपिटल की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। और इसको लेकर महाराष्ट्र एकीकरण समिति आपत्ति करती है और बोलती है कि ये तो महाराष्ट्र का हिस्सा है। और पिछले साल भी बेलगावी में हो रहे विंटर सेशन के दौरान टेंशन देखने को मिली थी। तब एक महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकर्ता को एक कन्नड़ कार्यकर्ता ने स्याही फेंक दी थी और फिर कुछ दिनों बाद कन्नड़ फ्रीडम फाइटर सांगोली रयन्ना के स्टैचू को भी तोड़ दिया गया था। यानी कि टेंशन काफ़ी ज़्यादा होती है जब भी विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलाया जाता है। और इस साल भी यहाँ पर हमें टेंशन देखने को मिल रही है और ज़्यादा बढ़ने वाली टेंशन है, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र के मंत्री विजिट करने वाले हैं, जिसमें हो सकता है कि जो कन्नड़ एक्टिविस्ट है वो नाराज़ हो जाए और यहाँ पर टेंशन देखने को मिले। तो दोनों राज्यों के बीच टेंशन देखने को मिल रही है और ये तब हो रहा है जब दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है। और महाराष्ट्र की सरकार अपनी डिमांड को लेकर सबसे पहले 2004 में सुप्रीम कोर्ट गई थी और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को चैलेंज किया था और सुप्रीम कोर्ट में ये डिमांड की थी कि कर्नाटक में आने वाले 5 जिलों बेलगावी, कारवाड़, विजयपुरा, कालबुर्गी और बीदर में आने वाले 865 गाँवों को महाराष्ट्र में शामिल कर देना चाहिए। और अब इस मामले को 18 साल हो गए हैं पिटीशन फाइल किए, लेकिन अभी तक भी कुछ नहीं हुआ इस मामले में। 2 दशक होने वाले, लेकिन मामला अभी कोर्ट में ही है। और अब इसमें कर्नाटक सरकार और महाराष्ट्र सरकार एक एक पार्टी है, जहां पर कर्नाटक सरकार संविधान के आर्टिकल 3 का हवाला देते हुए ये कहती है कि राज्यों के बॉर्डर को निर्धारित करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है ही नहीं, ज्यूरिडिक्शन है ही नहीं सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर, बल्कि इसका जो अधिकार है वो सिर्फ पार्लियामेंट को है। जबकि महाराष्ट्र सरकार ये तर्क देती है कि संविधान के आर्टिकल 131 का हवाला देते हुए ये कहती है कि जब भी कभी राज्यों के बीच या केंद्र के बीच मामला जाता है, डिस्प्यूट होता है, तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट का पूरा दखल होता है, अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। अब देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।